बार ब्लॉग बता रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी में कोई कमी होती नहीं, जैसे रिचुअल्स होते सारे रिचुअल्स कराए हमने। अब मैरिज होती है, जाहिर सी बात है कि 4 लोग गुस्सा होते हैं, 4 लोग मनते, 4 लोग खुशी होती, 4 लोग जलते हैं। तो जिसका मन था वो आया, जिसका मन नहीं था वो नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस शकल इतनी डाउन हो चुकी है क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस खराब हो जाता है। और कल शादी थी, दिन में सो ही नहीं पाई मैं क्योंकि थोड़ा काम था, प्रमोशन के वीडियो वगैरह बनी थी इस वजह से। तो अभी क्या है, आज दूसरा दिन है शादी के दिन। सुबह से तुम बस ये है थोड़ा बहुत खाना खा के सो ही रहे हैं, मतलब ये सारे लोग सो रहे हैं। मैं थोड़ा काम कर रही थी, वीडियो वगैरह प्रमोशन कर सो नहीं पाई थी। और आज होगी संगीत, महिला संगीत, जो मतलब कि बहू आ जाने के बाद होता है ना। मुंह दिखाई अलग होती है, यही होती है। हाँ मतलब यही होती है मेन चीज़, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब कि आज नई बहू नाचे है और लोग उसके नाच देखेंगे। ये चीज़ है, नौछावर मिलेगी। मुस्कान, नौछावर जितने मिले हैं ना, आधी आधी करें 9 लोग, ठीक है। ओके, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूर से है या फिर कुछ मतलब बाहर पहुँच गए। देखो जी, हम भी कर देती, लेकिन हम तो बहुत दूर चले गए हैं। सत्य में ये टेंशन है लगाता ही है भैया। मतलब अच्छी लड़की पसंद कर ले, करवा दी, टेंशन ना करो। ताई तुम नाचोगी आज? नाचो, ले ले ले। हैं कैसे आकाश जी, तुम्हारी तो सिस्टम ही फ्लॉप है, हम लग रही। इनका सीन क्या है, सुबह सो रहेंगी तो फिर भी नींद भी पूरी नहीं आ पा रही है। सुबह सवेरे कल वहाँ भी सो गई थोड़ा बहुत। अब पड़े लेट तो है मम्मी, तुम सही बताइए। हम एक मिनट के लिए लेट है बैठ है ना। हाँ कितनी देर सोए थे? सोए थे 20 मिनट। देखो कछु दिन भर सो रही, आज दिन से पूरे सो रही। हाँ तो गाइस इधर बस थोड़ा बहुत मैं भी रेडी हो जाऊँ। सोच रही कपड़े उतार ही हमारे घर में इतनी लग रही बहुत ज़्यादा। तो अब मोबाइल चार्ज लगा रही, बिल्कुल डिस्चार्ज रखा क्योंकि मैंने आज 2 ब्लॉग पोस्ट किए थे ना चक्कर में। तो बनेरा ब्लॉग में बहुत कुछ आज दिखाने वाली हूँ। ओके जी। तो गाइस इधर मैंने चेंज कर लिया है और मैं मतलब थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोई और अभी इतना सर चढ़ रहा है ना, पूरी रात की जगी हुई है इसलिए। और वो ना सूट इतना मतलब गर्मी कर लग रही थी क्योंकि पूरी दिन लाइट है इसलिए। तो अभी मुस्कान जो है रेडी हो रही है, जैसे वो रेडी हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इधर 8 बज चुके, 8 नहीं सॉरी 9 बज गए हैं और अभी शुरू होने वाला है संगीत, महिला संगीत। तो उससे पहले खाना खा रहे, सोचो उसके बाद कुछ करें। तो खाना है कढ़ी चावल, तो खा लेते फिर आपसे मिलते हैं। मुस्कान जी आई, कल से कुछ खा ही नहीं रही हैं। अरे बंद कर लगाना है। खाना क्यों नहीं खानी? इतनी खुशी है, कहाँ खा रही हो? चेहरा तो सही से दिखाओ पहले। कहाँ खा रही सही खाना होना है। अच्छा खाओ पियो ना। मम्मी कहे बेटी हमारी कमजोर करके भेजी हैं, सही नहीं खा रहे मम्मी। हाँ बेटी अब आप तो बनाए खाएं। ओके तो भाई इधर मैं भी खाना खा लूं। तो भाई आज मेरी इतनी हालत खराब है ना, मतलब शकल से मालूम पड़ रहा आपको। तो मैं खा लूं फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ मुस्कान मैडम क्या कर रही? वीडियो बनाने जा रही? बनाओ जल्दी, वीडियो बना रहे फिर चलो। हम उठ जाने, अभी तुम बलू वाली के घर आएंगे, तुम परी होंगी। सबकी हवा टाइट है, मैंने चीजें और कुछ नहीं।
हाँ जी, तुम काय के लिए पेट खोल रहे को देख रहे हैं। तो गाइस सालू के फ्यूज उड़े हुए, सभी के फ्यूज उड़े हुए, जहाँ समझ लो ऐसे चेहरा हो रखा है सबका। मम्मी जब अच्छे लग रहा है उनको ब्लॉग में ले सकती हूँ, और जो हम बुरे बैठे होंगे जरूर मैं ब्लॉग में लेती हूँ। कैसे चले चले लो। मुझे कोई एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस ले रही हूँ ना। ओ माय गॉड, माई खाएगा तुम्हें जी, खाएगा तुम्हें ओट में ये सुभाष सिंह के भैया भारत सिंह ने खाए लो। कब जी, कब कांड देगा? खाली तुम लोग विदाम में हम छट्टी पाते। ए मैया, ऐसा भी हो गया? ताई तुम लोग भाई तो पता ही चली। फटी गई फटी गई हम तो खाते हैं। तुम्हारी हमारी मेरे सिर के बाले घुंघराले गप्पा सीखे गाने वाले, मोहब्बत में मारे सब, तेरी मोहब्बत में मारे। फिर क्या रास्ते में तुम्हें नया यार मिल जाएगा यार, सर तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं हम नहीं जा रहे, टाटा बाय। तो भाई इस रात के 12 बज चुके हैं और 10 बजे के बाद कहीं महिला संगीत जो होता है वो शुरू हुआ था, तो लेट हो गया था काफ़ी। और हम लोग को भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थके हुए हैं ना, तो चक्कर में थोड़ी बॉडी एक्टिव नहीं थी। तो अभी क्या है कि मैं अभी सो रही हूँ। इस ब्लॉग को कंटिन्यू मैं कल करूँगी क्योंकि ब्लॉग भी छोटा है, तो कल मैं दिखाऊँगी कल कैसे क्या होता है। ओके जी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सो के उठ चुकी हूँ, थोड़ा लेट उठे, 9 बज चुके हैं। इसके बाद उठे क्योंकि 2 दिन से तो नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। कल दिन में मेरी सोई थी, परसों रात तो पूरी जगी थी। तो रात में जब मैं कल लेटी थी तब मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत गलत कमेंट आ रहे हैं। मैं सोचा ही था ऐसे कमेंट आएंगे, उस हिसाब से कमेंट आ रहे हैं। मतलब लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहली बात तो ये, लोगों ने बोला कि मैंने जो कपड़े पहन रखे थे, लोग कह रहे हैं इसमें, मेरी जो ऑडियंस है वो ये कह रही कि मतलब बहुत जलने वाले हैं। फिर ऑडियंस मुझे नहीं पता क्या सीन है, या फिर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, मुझे नहीं पता। उसमें ये बोला जा रहा है कि वैसे तुम दूसरों की शादी में बहुत सजी रही रहती, खुद की बाइक में सजी नहीं। मैं भाई क्या तैयार नहीं हुई थी बताऊँ, मुझे समझ नहीं आया। और जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो ऐसे ही तैयार हो पाता। मुझे 100 काम करने थे, ये चीज़ सही बात। दूसरे की शादी में जाओगे आप तो आप खाना भी खा लो, तैयार भी होके जाओ। खुद की शादी, खुद की शादी हो तो नहीं हो पाता। अब आप ये समझ लो कि हमने पूरी शादी में कपड़े तक नहीं लिए थे। ये मेरे प्रमोशन के कपड़े थे, वो भी दिसंबर के रखे हुए थे, वो मैंने कपड़े पहले क्योंकि प्रमोशन मुझे करना था। तो जब इतना नहीं हो पाता, क्योंकि सब चीज़ मैं इतने बार अपना बर्थडे बना चुकी हूँ। आप जितने मेरे बर्थडे में आते, कभी किसी कोई मिले तो पूछ रहा कि भाई मैं कभी खाना नहीं खा पाती हूँ, तो मैं दूसरों को देखने में रहती हूँ क्या चीज़ बिगड़ गई क्या चीज़ नहीं बिगड़ी। जो
इंसान पर जिम्मेदारी हो जाती है तो फिर वो उस पर रहता है कि क्या है, कुछ कमी तो नहीं पड़ रही, कोई चीज़ क्या है क्या नहीं। तो इस चीज़ को आपने बहुत गलत बोला कि बिल्कुल बेकार लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। पता नहीं किस नज़रिए से आपने देखा बेकार लग रहे हैं, कि कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे या कुछ भी। तो खैर मुझे तो अच्छे लगे, बस ये रीज़न था कि मैंने सच में पूरी शादी में कोई कपड़े नहीं लिए, कोई ना। मैंने हल्दी की ड्रेस ली थी, और जो मैंने कपड़े हल्दी के लिए मंगाए थे मैंने आपको दिखाया भी था। कपड़े जो हल्दी के लिए मंगाए थे मैंने, वो 14 तारीख को आए थे, 13 तारीख की हल्दी थी। तो फिर मैंने जो मुझे समझ आया वो पहन लिया, क्योंकि बारिश हो गई थी मेरे यहाँ पे, मतलब कि बहुत ख़राब हो रहा था सिस्टम इस वजह से। और दूसरी बात ये थी कि उसमें ये बोला है कि ऐसी कैसे शादी होती है जिसमें मतलब इतने लोग नहीं हैं, ये लोग नहीं, वो लोग नहीं हैं। मैंने आपको बताया था, मैं बराबर ब्लॉग में बता रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी बहुत जल्दी है, ये बोला था मैंने। अब तो मैं ये भी बोलती हूँ नवंबर या दिसंबर में मेरी शादी है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। और डेट फिक्स हो भी जाती फिर भी मैं लेट रिवील करूँगी, मेरा सोचना ही है। तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा शादी नहीं की, क्योंकि मेरी शादी में थोड़ी अच्छी करना चाह रही हूँ, ये चीज़ है। तब मैं सभी को बुलाऊँगी, अभी ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाया मैंने। तो इस चीज़ को लेके आप लोग क्यों इशू कर रहे हो कि मतलब ऐसी कोई शादी में कोई कमी होती नहीं, जैसे रिचुअल्स होते सारे रिचुअल्स कराए हमने। और कौन आया कौन नहीं आया जरूरी है, हम ब्लॉग ले पाते हैं। हाँ, और आप लोगों ने ये बोला कि लड़की घर वाले थे नहीं। आप यही तो नहीं पता हमारे घर वालों से, हमारे यहाँ से सिर्फ 20-30 लोग थे, वहाँ से तब भी थे कम से कम 100-150 लोग थे, है ना। तो मैंने हर किसी को नहीं ले पाया। और मेरी आज है, आपको देखा भी होगा ब्लॉग में, मैं अपने लोगों को ही ले पाती हूँ। मैं जिनसे मेरी जान पहचान होती मैं उनको क्या ही लूँ, है ना। जो वहाँ की लेडीज वगैरह थी उनसे मेरी बोलचाल है, मैं पहली बार उन सबसे मिली, उनके रिश्तेदार से। जो मेरी मुस्कान है उनके रिश्तेदार से मैं क्या जानूँ, तो मैं उनसे नहीं मिली। और जो मुस्कान के पापा हैं वो है नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं, है ना। उनकी मम्मी बेचारी अकेली है ना। वो मैं दिखाया भी था जब ताऊ ताई को वो बेट दे रही थी, है ना, तब मैं देखा था, है ना। तो ये चीज़ आपने गलत बोली है बहुत ज़्यादा, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कितने लोग आए नहीं आए। हमने शादी की है, और आपको तो पता है जब लव मैरिज होती है जाहिर सी बात है कि 4 लोग गुस्सा होते हैं, 4 लोग मनते, 4 लोग खुशी होती, 4 लोग जलते हैं। तो जिसका मन था वो आया, जिसका मन नहीं था वो नहीं आया। आप लोग का आर्गूमेंट है कि घर वाले वाले बहुत से लोग वो नहीं आए, तो नहीं आए, बुलाया था नहीं आए, तो इसमें क्या है ना। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी भाई, शादी अक्षय की थी, मेरी नहीं। जब मेरी शादी होगी तब सभी को बुलाया जाएगा, बुलाया भी था भी, लेकिन नहीं आए थे। और मेरी शादी होगी, लगेगा कि हाँ किसी की हम बहन है या किसी के हम कुछ भी हैं, कुछ भी, तो वो आएंगे, जाहिर सी बात है। बेशक मैं लव मैरिज करूँ अरेंज मैरिज करूँ, सीधी बात। तो इसमें ये चीज़ें आर्गूमेंट क्यों करें। फिर मेरी फैमिली का मैटर है, तो आप लोग इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो कि कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, ब्लॉग देखो तो अच्छा लगे तो देखो, ना देखो तो ना देखो। आप लोग इतनी आर्गूमेंट्स कर रहे हो भाई, इतना क्यों उंगली उठा रहे कि ये वो। बॉस एक तो कमेंट मैंने देखी, एक आदमी बार बार कर रहा है, वो होते ना फेक कमेंट जानबूझ के वो करना, तो वो चीज़ है। तो तुम खूब करो, ना कटवाली फलाने कर दी। हमारे घर वाले खुश हैं, हमने अच्छी शादी की, मतलब जैसे हम थे वैसे हमने शादी की, है ना। जिससे शादी, मेरी घर की बहू मेरे घर पे आ गई, हम सब खुश हैं, फिर बस बात खत्म। आप लोग इतना मत मुँह चलाओ। हाँ, फिर हमारे पास इतना नहीं है खिलाने के लिए, हम 10 बार खिलाएं ये चीज़ें। हाँ, हम तो बराबर 10 बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जवाब। कुछ दिन बाद मेरी शादी है। लड़की की शादी में हर किसी को बुलाया जाता है, हर किसी को जिनको हम जानते हो, या फिर परिवार में, ये समझ लो रिश्तेदारी से रिश्तेदारी में बुलाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो हम सभी को बुलाएंगे। जब शादी में इतनी अच्छी करूँगी, अर्जेंट शादी हुई। लव मैरिज में तो आप जानते ही हो, अच्छे की लव मैरिज है, लड़का लड़की पसंद है, अपनी जिद पे आ गए भाई, कर ली शादी है। शादी करी हमने, तो भैया तो है नहीं कि भगा के लेके आए फिर कोर्ट मैरिज की हो। हमने तो पूरे रिचुअल्स, सारी रीति रिवाज के साथ शादी की है हमने। तो इसमें किसी का मुंह चलाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अच्छा यही रहेगा कि आप लोग कोई भी मुंह न चलाएं, और फिर आपकी सोच आपके साथ जो लोग जलने वाले हैं वो इनके लिए बता दे रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे थे कि इसका सच बताओ, शादी का सच क्या है भाई। मैंने बता दिया, लव मैरिज थी और उनकी पसंद थी, जल्दी शादी की, इसलिए मैंने अपनी शादी का तो प्रैंक बना दिया था कि ऐसे से मेरी शादी है। तो ये सब मत बोलिए, ठीक है। जिसका जैसा मन है वो वैसा ही करेगा। तो आप लोग ये चीज़ें मत बोलिए कि कौन आया नहीं आया।
भाई जिनकी मर्जी थी वो आए, वो नहीं आए। मुझे इस चीज़ से मैं एक ही चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। मैं ये सोच के चलती हूँ, मैं भाई इस घर की लड़की हूँ, मुझे कहीं दूर से घर जाना है, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। भाई मेरी शादी होगी, मैं सबको बुलाऊंगी, पर्सनली बोलूँगी जिससे मेरी बोलचाल है या नहीं है। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, बात खत्म है। और कोई किसी के ना आने से किसी की शादी तो रुक जाती, बाकी शादी तो रहेगी, जाहिर सी बात है। और फिर मैं किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। भाई मेरी लाइफ अलग है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती। और एक लड़की को किसी भी फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। और किसी घर में कुछ भी हो रहा है तो किसी को कुछ भी हक नहीं बनता कुछ भी बोलने का, ठीक है। आपने अपना देखिए। तो बस इतना ही कहना था मुझे, कुछ भी फालतू मत बोलो, है ना। और आप एक बार ब्लॉग में देखना, जो लोग मेरे लोग वो तो आपको दिख जाएंगे, जो फालतू लोग मतलब कि जिनको आप लोगों ने ब्लॉग में नहीं देखा होगा, वो सारे लड़की वाले थे, ठीक, सारे थे। उसके मामा 4-5 तो मामा आए थे उसके। तो भाई ये सब मत बोलिए प्लीज़, ठीक है जी। इतना ही कहना था मुझे। मैंने हाँ कोई भी ना हो, अब फिर कोई भी ना आए भाई, मैंने शादी की बात खत्म। मुस्कान की जो घर की फाइनेंशियल वो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ठीक है। उसके पापा है नहीं, उसकी मम्मी ने कैसे शादी की, तो इस चीज़ को हमने जैसे शादी, मेन रीज़न यही है कि मैंने अकेले ही मतलब सब चीज़ मैनेज की थी, तो जैसा हो पाया वैसे मैंने कर दी। भाई उसके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो नहीं इतनी अच्छी है घर से, तो बस बात खत्म, हमने कर दी अच्छी शादी, इसमें क्या जा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे ना बढ़ाया, ना ऐसी कमेंट करें। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें ना। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। और ये जरूर बताना कि बहू का डांस कैसा लगा।